अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बेटा जैसे आप सब जानते हैं हम कर रहे हैं सेंट टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स क्लास 10 की बुक है और हमने अभी शुरू किया है यूनिट 23 पाइथागोरस थ्योरम। और बहुत आसान चैप्टर है। हर वो चीज़ जो आपको तब तक समझ में नहीं आती उस वक्त तक मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप उसको एक दफ़ा ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत आसान है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, 2 और 3 अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी बीन डन। और आज हम करेंगे कोशिश क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने की। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो कि व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई सी भी दो साइड, कोई भी, चाहे वो ये दो हों, चाहे वो ये दो हों, चाहे वो ये दो, कोई दो साइड बिल्कुल इक्वल हों लेंथ में, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। यहाँ मेजरमेंट दी हुई है, ए से बी का फासला और ए से सी का फासला 13 सेंटीमीटर है, यानी दो साइड्स इक्वल हैं। एंड बी सी 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमारी बेस लाइन हो गई। कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर लाइन ऐसी लाइन को कहते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और यहाँ क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना हुआ, एक सिंपल आइसोसेलेस ट्राइंगल बना हुआ है, और हमसे पूछा है कि आप कैलकुलेट करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। तो ए से बी सी मैं यहाँ अगर एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, ये देखें, आपको दिख रहा होगा उम्मीद है। ये मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, सही है। अब ये 10 है, तो ऑब्वियसली जब ये बाइसेक्ट हो गया तो ये लाइन बीच से हाफ हो गई है, यानी आप कह सकते हैं ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 5 सेंटीमीटर, दोनों मिला के 10 हो गया। ठीक है, हम सपोज करते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइन एच है, सही है। अब ये 13 ये परपेंडिकुलर लाइन एच है, जो दोनों अगर आप इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो भी ये एच होगी, और अगर आप इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो भी ये एच होगी। तो हमें अब क्या करना है, जल्दी से शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, आपको बता देती हूँ ताकि इतना मुश्किल ना हो। लेट एच बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिख देती हूँ यहाँ, लेट एच बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी, जैसा हमारा सवाल कह रहा है, फ्रॉम ए टू बी सी, ठीक है। अच्छा, द परपेंडिकुलर ए डी। अच्छा, ए बी सी के बाद ये जो पॉइंट है, यहाँ मैं इसको नाम दे रही हूँ डी, आपको दिख रहा होगा। ए डी बाइसेक्ट द ट्राइंगल ए बी सी इनटू टू राइट ट्राइंगल। अगर आप देखें कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसको ए और डी की लाइन जो है दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है, और वो दोनों ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। क्योंकि जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी तो ऑब्वियसली ट्राइंगल तो राइट होगा। ए बी डी और ए डी सी, ये दो ट्राइंगल हैं, तो आप ये कह सकते हैं ए सी और ए बी, 13 ए बी और ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बी से डी का फासला और डी से सी का फासला दोनों 5 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये दो ट्राइंगल की बात हो गई तो आप 10 नहीं कह सकते, 5 कहेंगे, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो गया। और ये आप कह सकते हैं बी से डी का फासला और डी से सी का फासला, ये दोनों 5 सेंटीमीटर है, सही है। अब हम आगे मूव करते हैं। अब ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें सिर्फ क्या करना है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड द आंसर। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, सही है। अच्छा, अगर मैं पहले ट्राइंगल की बात करूं, ए के बाद आ रहा है बी, तो फर्स्ट ट्राइंगल ये रहा। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, सही है। हम कहते हैं हमेशा की तरह बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपो स्क्वायर के, ऐसे ही कहते हैं। बेस क्या है, बी और डी, लिख लें यहाँ, पहले बता दें बेस बी और डी है क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल की बात हो रही है। परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है एच, यानी ए और डी, ठीक है।
और हाइपो कौन है, ए और बी। बहुत आसान है, परपेंडिकुलर, हाइपो, बेस। अब बेस है आपका, अब मैं लिख रही हूँ 5, वैल्यू पुट कर देती हूँ। ए डी कौन है, एच स्क्वायर ऑब्वियसली, और ए बी है 13 स्क्वायर। 5 5 ज़ा 25 प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 25 उधर गया, -25 हो गया, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 144। हम सब जानते हैं, क्योंकि माशाल्लाह हम आप क्लास 10 के बच्चे हैं, आपको पता है कि 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी, हम लिख सकते हैं देयरफॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी इज 12 सेंटीमीटर। सही है बेटा, आसान है ना। चलें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सवाल। द फुट ऑफ द लैडर इज प्लेस्ड, यानी सीढ़ी कहाँ पे खड़ी हुई है, 6 फीट फ्रॉम अ वॉल, यानी ये वॉल है और ये 6 फीट के फासले पर एक लैडर है, यानी सीढ़ी। ठीक है। इफ द टॉप ऑफ द लैडर रेस्ट, अगर लैडर का टॉप आप देखेंगे तो वो 8 फीट ऊपर है वॉल से, तो वॉल तो ये रही, तो वॉल यहाँ से लेके 8 फीट यहाँ तक आया है और ये लैडर वॉल से 6 फीट के फासले पे 8 फीट ऊपर खड़ी है। हाउ लॉन्ग इज द लैडर, लैडर की लेंथ क्या है। बहुत 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 आसान है, डायग्राम आपने खुद बनाई है। सही है। मैंने यहाँ 8 फीट ये वॉल है, 6 फीट आपका डिस्टेंस है, और लैडर की हाइट वो मालूम करने बोल रहे हैं जिसे हमने एक्स सपोज कर लिया है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स बी द लेंथ ऑफ लैडर, एक्स बी द लेंथ ऑफ द लैडर। ठीक है। उसके बाद मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी। बताने का मकसद ये, आप किसी को भी ए दे सकते हैं, किसी को भी बी और किसी को भी सी। तो ए के सामने वाला हो जाएगा स्मॉल ए, बी के सामने वाला हो जाएगा स्मॉल बी, और सी के सामने वाला हो जाएगा स्मॉल सी। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए से बी का फासला 6 सेंटीमीटर है, ए से बी का फासला है 6 फीट। ठीक है। और आप लिखेंगे हाइट ऑफ द लैडर ऑन द वॉल। सही है, ये डिस्टेंस है, और हाइट ऑफ द लैडर देखें आप ए बी में आप चाहें तो लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लैडर। अब तो मैंने ऊपर लिख दिया, जगह ही नहीं है। सही है। आप ए बी से पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लैडर, ये 6 फीट है। ठीक है। अब आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ द लैडर, हाइट ऑफ लैडर ऑन द वॉल कितनी है भाई, बी और सी हाइट कितनी है, 8 फीट, 8 फीट। ठीक है। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है हाउ लॉन्ग इज द लैडर, लेंथ ऑफ लैडर हमें मालूम करनी है। सही है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमें मालूम करनी है लैडर लेंथ, जो है x, और हमें मालूम नहीं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर है हाइपो स्क्वायर के। कुछ भी नहीं करना है, बेस आपकी क्या है, सी है, आप ए भी बोल दें, ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी का स्क्वायर, और हाइपो क्या है आपका ए सी का स्क्वायर। ठीक है। अब ए और बी है 6 फीट, 6 स्क्वायर, बी और सी है 8 स्क्वायर।
ए और सी एक्स आपको मालूम करना है, सही है। ये स्क्वायर लगा दे, 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट ले लें, ये हो गया 100, ये हो गया एक्स स्क्वायर, रूट से ये कटा और ये हो गया 10 और ये हो गया एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 10। The length of the ladder is, therefore the length of the ladder is 10 सेंटीमीटर। सही है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते। चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एडजेसेंट फिगर। होप आपको दिख रहा होगा। देखिए, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को दो राइट ट्राइंगल में डिवाइड किया हुआ है। ये डायग्राम ड्रॉ होके आएगी, ए बी और सी। ए से डी का फासला परपेंडिकुलर है, ए से बी भी हाइपो है, ए से सी भी हाइपो है और डी से सी बेस है। एक बेस हमें गिवन है 15, एक बेस हमें एक्स गिवन है। हमारे पास परपेंडिकुलर को कोई नाम नहीं दिया, ए से डी का फासला एल है, एम है, ए है, कुछ भी नहीं दिया, तो हम इसको पहले तो वाई सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ, क्योंकि वैसे तो इसी ट्राइंगल पे आना चाहिए, ए के बाद बी आता है, लेकिन हमें यहाँ परपेंडिकुलर भी नहीं पता और बेस भी नहीं पता, तो हम मालूम नहीं कर सकते। तो हम डायरेक्ट पहले ये वाला ट्राइंगल मालूम करेंगे, ए डी और सी वाला। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लेट वाई बी द मीडियन, लेट वाई बी द मीडियन, सही है, थ्रो ए टू बी सी, ए टू बी सी। चलें बेटा, लेट वाई बी द मीडियन थ्रो ए टू बी सी। हमने सपोज कर लिया कि ए से डी ये जो फासला दिया इन्होंने परपेंडिकुलर का, हमने इसको वाई सपोज कर लिया है। ठीक है, आगे अगर हम लिखें, अच्छा इसको हम इस ट्राइंगल को क्यों नहीं चेक कर सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर भी नहीं है और बेस भी अननोन है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसको देते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, इन ट्राइंगल ए डी सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जस्ट आप लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर आप पहले लिखें बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है हाइपो स्क्वायर के। सही है, तो परपेंडिकुलर कौन है, वाई स्क्वायर, बेस कौन है 15 का स्क्वायर, सही है, और हाइपो कौन है 17 का स्क्वायर। सही है, अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो 15 का स्क्वायर, ये तो हो गया वाई स्क्वायर, 15 15 जा होते हैं 225, ठीक है, 225 इज इक्वल टू 17 17 जा होते हैं 289। सही है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 225, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। और हम सबको पता है, अगर मैं वाई स्क्वायर और 64 का रूट लूँ तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी 8 8 64। अब हमारे पास वाई आ गया है कि ये 8 है। अब हम ये ट्राइंगल मालूम कर सकते हैं कि दो साइड हमें मालूम है, तो हम तीसरा आराम से मालूम कर लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, आप यहाँ लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। मुझे पता नहीं कितनी जगह लगेगी, तो मैं नहीं बता सकती कि, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप लिख लें अगेन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो इस ट्राइंगल में भी यही वाई 8 आएगा और इस ट्राइंगल में भी यही वाई आएगा, जो अब हम 8 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लिखें बेस स्क्वायर, या लिख दें परपेंडिकुलर ऊपर लिखा है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन है हमारा y। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 8, क्योंकि y की वैल्यू हमें मालूम कर ली है ऊपर। 8 स्क्वायर, हमारा बेस क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो क्या है 10, 8 8 64 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। तो 100 में से अगर मैं 64 निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा 36,
और अगर मैं एक्स स्क्वायर और 36 का रूट लेती हूँ तो हम सबको पता है 36 का रूट है 6, सही है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 6, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 6। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।